भगवान का अपनी मैया से ब्रजवासियों से कितने वर्ष के बाद मिलन हुआ है? 100 वर्ष के बाद। कहां मिलन हुआ? बोले कुरुक्षेत्र में हुआ। रानियों को ज्ञात हुआ कि यहाँ पे राधा जी भी आई हैं, तो रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश भगवान से कहा कि प्रभु हमें ये ज्ञात हुआ है कि यहाँ राधा जी भी आई हैं, आठों प्रहर जिनके नाम का आप सुमिरन करते रहते हैं, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। राधा ही भक्ति की आह्लादनी शक्ति है। ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति कौन है? बोले राधा जी। तो रुक्मणी जी के हृदय में भाव आया कि प्रभु यहाँ राधा जी आई हैं, यदि आप आज्ञा कर दो तो हम जो है एक बार उनके दर्शन कराएं। तो द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि खाली हाथ चले जाओगे? गुरु के पास, मित्र के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब रुक्मणी जी को तो इतने दर्शन करने की व्याकुलता थी, प्रभु यहाँ क्या लेके जाएंगे? सम्मुख दूध उबल रहा था, बस बोले कि दूध ही ले जाओ। रुक्मणी जी ने गरम गरम वो दूध पात्र में रखा चांदी के और ले गए। चांदी तो वैसे भी बड़ी तप्त हो जाती है, गरम वस्तु डालो तो। पहुंचे जहां राधा जी थी, बाहर बहुत सारी सखियां बैठी हुई थी। जैसे ही रुक्मणी इत्यादि रानियों की दृष्टि उन सखियों पर पड़ी, आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही कि नख से लेके शिख तक कोई श्रृंगार नहीं, पर इतना तेज उनके उस देह से झर रहा था। ये किसका तेज है? बोले ये साधना का तेज है। जब जीवात्मा बहुत साधना करती है ना, वो मुख से एक शब्द भी ना कहे, परंतु उसके पास बैठने के बाद ही आपको अलग प्रकार की अनुभूति होने लग जाती है। यहां पर इनको संकोच लगा, हम कहेंगे कि राधा जी कौन है? तो उन्होंने कहा राधा जी के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जो राधा जी होंगे हमारे प्रणाम को स्वीकार कर लेंगे। वो सब कहती है हम तो राधा जी की दासियों की भी दासियां हैं, राधा जी तो भीतर है। जब ये सुना तो आश्चर्य की सीमा नहीं कि जब दासियों की दासियां इतनी तपस्विनी हैं तो राधा जी कैसी होंगी? राधा जी भीतर अष्ट सखियों के मध्य बैठी हुई थी। बंधुओं, आठों पहर कृष्ण तत्व की चर्चा, एक सुनाता है बाकी सुनते हैं, दूसरी अपनी कोई लीला बताती, कोई तीसरी बताती। रुक्मणी जी अपनी रानियों के साथ में, अपनी बहनों के साथ भीतर पहुंची, राधा जी को प्रणाम निवेदित किया और वो दूध जो लेके आई थी वो राधा जी को समर्पित कर दिया। राधा जी बोले क्षमा कीजिएगा, जब से श्याम सुंदर ने ब्रज का त्याग किया तब से कभी इस दूध को मुख से नहीं लगाया। तो रुक्मणी जी के मुख से निकल गया कि ये दूध तो स्वयं द्वारकाधीश ने ही आपके लिए भेजा है। जैसे ही सुना द्वारकाधीश ने मेरे लिए भेजा है, बिना विचार किए उस तप्त दूध को राधा जी ने अधरों से लगा करके एक ही बार में पूरा पी डाला। घंटों कृष्ण तत्व की चर्चा चली और समय कब बीतता चला गया पता ही नहीं चला। बाद में रुक्मणी जी ने राधा जी से विदा ली, आपस में प्रणाम निवेदित किया। जब वो वहां से लौट कर आई तो मेरे प्रभु अपनी शैया पर लेटे हुए थे। रुक्मणी आकर के प्रभु से राधा तत्व की व्याख्या करने लगी, तभी चरण धीरे धीरे सहलाने लगी। लेकिन जैसे ही पैर के तलवे पर हाथ पड़ा तो प्रभु के पैरों पे मोटे मोटे फफोले पड़े थे, छाले पड़े थे। रुक्मणी जी आश्चर्य में, प्रभु किसी गर्म तप्त वस्तु पर आपका पैर पड़ गया, या फिर आपके चरण तो इतने सुकोमल हैं कि आप नंगे पैर ही बाहर चले गए और गर्म रेत पर चरण पड़ने से आपके पैरों में छाले पड़ गए। प्रभु स्मित मुस्कान से कहते हैं कि रुक्मणी, आठों पहर मेरे चरण राधा के हृदय में वास करते हैं और राधा के चरण मेरे हृदय में वास करते हैं। तुमने जो गरम दूध राधा को दिया था, उस गरम दूध के ग्रहण करने से वो ताप जो चरणों को लगा, उसी के कारण ये छाले इन पैरों में पड़ गए। बंधुओं, राधा कृष्ण अलग नहीं है, राधा कृष्ण एक ही है। एक जोत आगे जाके जैसे दो जीतों में विभाजित हो जाए, ऐसे राधा कृष्ण एक ही है, अलग नहीं है। राधा राधा बसते बसते जिस व्यक्ति की जो चित्त वृत्तियां संसार से उपराम होकर के अंतर्मुखी बन जाती हैं, वही तो राधा जो धारा है वो राधा बन जाती है। राधा तत्व आपको बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बना देता है और जीवात्मा राधा का नाम रटते 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 कृष्ण तत्व की, कृष्ण क्या है बोले ज्ञान,
राधा क्या है? भक्ति। बोले इनकी व्यक्ति को जब सहज प्राप्ति होती है तो मानव देह धारण करना भी सार्थक बन जाता है।